पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। और अभी आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से क्लियर ही होगा कि बहुत सारे बच्चों का जो है ये डाउट है कि अब सीटीपी के पेपर्स जो हैं वो तो अभी फॉर्म निकले नहीं है। सीटीपी के एग्जाम्स आप लोगों के मार्च में होंगे, जैसे कि सबके पेपर होंगे उसी टाइम पर आप लोगों के पेपर होंगे। तो ये डाउट अब बच्चों को खत्म हो गया है, चाहे आपकी कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट्स में है चाहे 3 सब्जेक्ट्स में है, लेकिन आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो आप लोगों के मार्च में ही रहेंगे, ठीक है। और अगर फॉर्म की मैं बात करूं तो फॉर्म आप लोगों के जिस टाइम पर जैसे आप रेगुलर में थे, जब आप 10th में थे या 12th में थे, उस टाइम पर जब आप लोगों के फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जैसे बोर्ड में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा 2-3 महीने से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर ही आप लोगों के फॉर्म्स वगैरह फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसा भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ अपडेट दूंगी। तो सीटीपी वालों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है, रीअपियरिंग है, उस सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो एक सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे हैं उनका जो है क्या प्रोसीजर है अभी इस टाइम पर, कि अभी उन लोगों का 31 जुलाई को पेपर हुआ था, अब उनका दोबारा पेपर है। कब पेपर है? 22 से 23 सितंबर के बीच में बोला जा रहा है कि उनका एग्जाम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अब उन लोगों को क्या करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, अगर मैं वो चीज बोलूं तो आप लोगों का पेपर जो है सितंबर में होना है। ये चीज तो आप लोगों की फिक्स हो गई है ना, ये आप लोगों को पता है। आप लोगों का भी एग्जाम्स का तो आप लोगों को पता लग ही गया है कि सितंबर में हमारा पेपर होना है। तो अभी इस टाइम पर आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जिन बच्चों ने अगस्त में फॉर्म भरा था, अगस्त में जिन्होंने एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट मैक्सिमम सबका आ गया है, लेकिन कुछ बच्चे अभी फिर भी परेशान हैं, जैसे पीआरएसए वाले परेशान है, डिस्प्यूट वाले, आरएलए वाले, इनका रिजल्ट जो है भी बोर्ड नहीं दे रहा है। तो वो चीज़ बोर्ड को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के आगे की स्टडी पूरी की पूरी रिजल्ट पर ही डिपेंड करती है। तो अभी मुझे नहीं पता कि इसको इतना लेट क्यों हो रहा है। और इसके अलावा मैं रीचेकिंग रेवोल्यूशन वाले भी बेचारे परेशान हो रखे हैं, वो लोग भी अभी फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं। और उनको भी कि ये है कि फॉर्म फिलअप क्या, उन लोगों ने सारी चीज़ें प्रोसीजर कर रखा है, लेकिन उनका रिजल्ट आने को नहीं आ रहा है। और रीचेकिंग वाले हों, चाहे रेवोल्यूशन वाले हों, चाहे डिस्प्यूट वाले हों, सारे के सारे बच्चे बहुत परेशान हैं। तो बोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए कि बच्चों की स्टडी जो है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। आप लोग पता नहीं किस रीजन से रिजल्ट आगे नहीं बढ़ा रहे हो, फेल करो, पास करो, एक चीज तो करो एटलीस्ट, ताकि बच्चा आगे के लिए प्रिपेयर कर पाए, आगे के लिए अपना जो गोल है वो फिक्स कर पाए कि हाँ मुझे इस पेपर की प्रैक्टिस करनी है, अब मुझे इस एग्जाम को देना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पता नहीं क्यों ये चीजें समझ नहीं पाते हैं और बोर्ड मेंबर्स ऐसी मिस्टेक्स क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी रुक जाती है उनके रिजल्ट की वजह से। तो अभी सितंबर में पेपर है और जिन्होंने अगस्त में जो फेल हुए हैं वो बच्चे जो है सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं। जो भी जिनकी कंपार्टमेंट जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में आई है, ओके, वो बच्चे पेपर दे सकते हैं। अगर इस चीज़ के अलावा अगर बोला जाए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरीके से आपको अपना एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो देखो बेटा, आप लोगों को मैंने जब आपके मार्च में एग्जाम हुआ तो उस टाइम पर भी सेम चीज़ बोली थी, अगस्त में हुए थे तब भी सेम चीज़ बोली थी, और इसके अलावा मैं अब होंगे अब भी मैं सेम चीज़ बोलूँगी। मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए इतना है कि मैंने एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप चाहे 10th हो चाहे 12th हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, हर सब्जेक्ट के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, सब चीज़ों की मैंने वहाँ पर वीडियो क्रिएट कर रखी है, वीडियो बना रखी है। आप लोगों को थंबनेल से ही पता लग जाएगा और वहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो आप वहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उन वीडियोस को देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उन वीडियोस को देख के सीख के पढ़ के पास हुए थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ऐसा होता है कि वो लोग जो है सारा का सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये रहता है कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता दो, हम सिर्फ वही करके पास हो जाएंगे। तो चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस वाले हों, इसके अलावा चाहे इंग्लिश के हों, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों को इस तरीके से बताई थी, बहुत सारे टिप्स दिए थे ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और रिजल्ट मिला भी है आप लोगों को। जब रिजल्ट आया था उस टाइम पर अगर मैंने कमेंट बॉक्स में सारे के सारे स्क्रीनशॉट खींच के भेजे भी थे कि बच्चों को बहुत हेल्प हुई थी उससे और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो आई होप कि वो चीज़ अब आप लोगों को समझ आएगी और आप लोग वहाँ से थोड़ी सी हेल्प लेंगे, ठीक है। कोशिश करनी है कि उस जगह से आप लोग थोड़ा पढ़ाई करें, उस प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ओके। सो एग्जाम्स तो आप लोगों के हो जाएंगे, चाहे सीटीपी वाले हों चाहे रेगुलर वाले हों, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हाँ हमें ये पेपर देना है और इस पेपर में हमें अच्छे नंबर लाने ही हैं,
क्योंकि फाइनल में जैसा भी रिजल्ट आया, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए नहीं आए, कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ बच्चे पास हुए, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, नेगेटिविटी नहीं आने देनी है अंदर। बस ये है कि जिसमें जो गलतियाँ आप लोगों ने पहले करी थी वो गलतियाँ अपनी रिपीट मत कीजिएगा और उन गलतियों से सीखिएगा कि हाँ ये चीज़ हमने नहीं कर पाए, ये चीज़ हम लोगों को नहीं हो पाई, तो अब हम लोगों को ये मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप काम करोगे, आगे बढ़ोगे, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और CTP वाले बच्चे जो हैं, मैंने आप लोगों को वैसे तो सबको ही बोला था कि अगर 1-2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है तो पूरा दिन आप लोग 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, तो आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पसंद है, इफ़ यू लाइक एनी स्पोर्ट्स, इफ़ यू लाइक ड्राइंग और म्यूज़िक और डांस, एनीथिंग, तो आप उस चीज़ के अंदर आगे जाके जा सकते हो, आप उस चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हो, उस चीज़ को सीख सकते हो। बस यही कहने का मतलब है कि डोंट वेस्ट टाइम, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लोगों को एक रेगुलर वे में अपना करियर चुनते हुए साथ के साथ अपनी हॉबीज़ हैं, चाहे आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ को भी आगे लेते हुए जाना है। ओके, तो आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छे पेपर होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी परसेंटेज आएगी, निराश नहीं होना है। मेरे साथ तो आप लोग बने ही हुए हो, अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।